सीएन न्यूज देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी 20 खबरों पर। अमित शाह ने कहा है कि सोनिया गांधी को राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की चिंता है और स्टैलिन जी को उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता है। इन्हें न देश की चिंता है और न तमिलनाडु की, उनको बस अपने परिवार की चिंता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। इसी दौरान उन्होंने बंगाल में नारा दिया, 2 मई दीदी गई भाजपा आई। हिंदुओं की आस्था का पर्व और महामेल यानी महाकुंभ इस बार हरिद्वार में लग रहा है। प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अलग अलग राज्यों में फिर से पैर पसारते कोरोना की वजह से यह कुंभ कई पाबंदियों के बीच होगा। प्रशासन के दावे हैं अपनी तरफ, लेकिन संत समाज को लग रहा है कि हरिद्वार महाकुंभ इस बार सिर्फ नाम का कुंभ रह गया है। जेपी नड्डा ने वाराणसी में बीजेपी के नए दफ्तर का किया उद्घाटन। सीएम योगी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। विजय हजारे ट्रॉफी में 38 वर्षीय भारतीय तेज गेंदबाज श्रीशांत उठा रहे हैं कहर। अब तक 5 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 तेलुगु फिल्म साइन की है। अभिनेत्री ने एक पोस्ट के जरिए अपने व्यूअर्स को और अपने फैंस को यह बात बताई। रवि किशन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के विचार पर सहमति जताई, मगर उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के कंटेंट को बेहतर बनाए जाने पर भी जोर दिया है। डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा की डेब्यू फिल्म में कंगना रनावत भारतीय वायुसेना के अधिकारी के रोल में दिखेंगी। अपनी एक लेटेस्ट पोस्ट में कंगना ने बताया है कि अब तक उन्हें नहीं पता था कि फिल्म में उनका कैरेक्टर एक सिख सैनिक का है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम यात्रा प्रतिबंध संबंधी विधेयक पेश किया था, जिसमें मुस्लिम बहुमत देशों को निशाना बनाया गया था। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता उल्लंघन का पहला मामला सामने आया है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस पर फौरन एक्शन लिया है। निर्वाचन आयोग ने असम में चुनाव घोषणा के दिन ही आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी कोई न कोई परंपरा होती ही है। नदी तट पर अनेक सभ्यता भी विकसित हुई है। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों साल पुरानी है, इसीलिए उसका विस्तार हमारे यहाँ और फायदा मिलता है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर संगठन ने कहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो अगली बार धमाका किया जाएगा। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान दाहोद के धोडिया में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने वोटिंग सेंटर में घुसकर ईवीएम मशीन को तोड़ दिया। वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस वहां मौजूद है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हो रहे हैं, जबकि कई लोग गरीब हैं। उन्होंने आरोप लगाया है और अब भाजपा के सत्ता में आने पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने कहा है कि पार्टी के पास इस समस्या से निपटने का विचार है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, सीएम योगी की ऐसी क्या कमजोरी है कि यह चीनी मिल मालिकों को ठीक नहीं कर सकते। अच्छी नीयत की सरकार लगाएंगे तभी बात बनेगी। देश में 13 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। जिन राज्यों में कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं दर्ज हुई है, उनमें से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही योगी सरकार ने रविवार को 26 एडिशनल एसपी के ट्रांसफर कर दिए। इसी कड़ी में राजेश कुमार सोनकर को देवरिया का एसपी बनाया गया। पाकिस्तान ने 17 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, जल सीमा पार करने का लगाया आरोप। पुणे के अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी निगम ने कक्षा 5 से 9 तक का ट्यूशन बंद कर दिया है। ये प्रतिबंध 15 मार्च तक लागू रहेगा। इसके अलावा कक्षा 11 की ट्यूशन भी बंद कर दिए गए। बोर्ड परीक्षा होने की वजह से कक्षा 10वीं के छात्रों को राहत दे दी गई है। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार शिवसेना नेता
संजय राठौड़ ने रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। राठौड़ ने सीएम उद्धव ठाकरे को उनका इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।